क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रूव कर चुके हैं। अब कैसे प्रूव करेंगे? देखो, जैसा मैंने आपको बताया, ये काफ़ी, अगर आप दो रैशनल नंबर को प्लस करते हो तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है। अगर आप दो रैशनल नंबर को माइनस करते हो तो आपको तब भी एक रैशनल नंबर मिलता है। अगर आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है। अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से आप डिवाइड करते हो तब भी आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है। अगर आप एक रैशनल नंबर को पलट दो, ठीक है, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दो, तब भी आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं थोड़े। तो लेट कर लिया हमने, लेट 3 + 2√5 a/b, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको एक रैशनल नंबर लेट कर लिया। और आप लिखोगे वेयर a and b आर को-प्राइम, ठीक है, ये हमारे पास को-प्राइम नंबर्स हैं, बट b इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, ये कंप्लीट डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को आपको मतलब लिखना पड़ेगा आपको। फिर आपने ये लिखा, चलो ठीक है। अब आपके पास जो आया 2 + a/b, a/b एक रैशनल नंबर है, तो मैं 3 को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। 2/√5 इक्वल टू a/b -3। ये भी एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं 2 को इधर और ले जाता हूँ, सॉरी, रूट को, इसको 2 को a/b अपॉन ये, और ये 2 आ जाएगा। ये पूरा एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है, ये एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको, कि ये इस टाइप से आ जाएगा। √5 इक्वल टू, जो √5 है वो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि अगर आप पिछली स्लाइड में देखो तो ये एक रैशनल नंबर है, और ये क्या है, रैशनल। कैसे पता लगा ये एक रैशनल है? ये भी एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक रैशनल नंबर मिलता है, ठीक है। जो इनका प्रोडक्ट, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक रैशनल नंबर होगा अपॉन 2। तो ऊपर एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है, नीचे एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमको जो फ्रैक्शन मिलेगा वो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, और हम जानते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो आप लिखोगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर a/b -3/2 रैशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर। तो बस हमको ये करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो है ये इम्पॉसिबल हो सकता है कि एक रैशनल नंबर के इक्वल एक इरेशनल नंबर का भी हो सकता है। तो ये इम्पॉसिबल होगा, दिस इज इम्पॉसिबल, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। बस सीधा आपको लिखना है हेंस, आपको सीधा ये लिख देना, हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। ऐसा आपको ये इसको प्रूव करना था कि ये √3, तो आपको चाहे इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये लिखो कि 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर बस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे हमारे पास, फिर से लेट कर लेते हैं हम, कि लेट कर लिया मैंने, पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं 1/√2, एक
फिर से आप पूरी डेफिनेशन लिखो। देखो डेफिनेशन जरूरी है, अगर आपने नहीं लिखी तो यहीं पर मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं कि हमने एक रैशनल नंबर लेट किया है, लेट कर लिया मैंने कि ये एक रैशनल नंबर है, और आप बताओगे वेयर ए एंड बी कैसे हैं ये को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर हमारे पास, और जो बी है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो अब देखो अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 2 को ऊपर ले जाऊं, √2 को ऊपर ले जाऊं, 1 को नीचे ले जाऊं, तो ये भी हमारे पास उल्टा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन हो गया है, काफ़ी इजी है। तो क्या एक रैशनल नंबर को पलट देने से, जैसे कि मेरे पास 3/2 लिखा हुआ, 3/2 इज अ रैशनल नंबर, क्या इसको अब मैं रेसिप्रोकल कर दूं, 2/3 कर दूं, तो क्या ये एक इरेशनल जो क्या एक मेरे पास रैशनल नंबर नहीं हुआ? ऑफ कोर्स है रैशनल नंबर। ये मतलब अगर मैं एक रैशनल नंबर को उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो मुझको रैशनल नंबर ही मिलता है। तो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, रैशनल नंबर हो गया। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, या इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप लिख देना 10 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसका ये कौन सा पार्ट था? हाँ, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसका ये है कि आपको ये भी ऐसे ही बिल्कुल ये वाला करते हैं, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है 6 + √2। तो फिर से आप लेट कर लो इसको, कि लेट कर लिया आपने कि ये जो है a/b के इक्वल होगा, और हमने इसको क्या किया? एक रैशनल नंबर लेट किया। a/b जो एक रैशनल नंबर है, तो a रैशनल नंबर, और आप बताओगे डेफिनेशन में कि a एंड b आर को प्राइम। ये हमारे पास को प्राइम नंबर हो गए। जब ये हमारे पास को प्राइम नंबर हो जाएंगे तो आप क्या लिखोगे? फिर लिखोगे को प्राइम नंबर्स, ये नंबर्स और लिख देते हैं, और v इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखी लेट करने के बाद तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। पूरी डेफिनेशन लिखी गई। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास जो बना वो ये बना, तो मैं 6 को उधर ले जाता हूँ, √2 6 बराबर a/b -6। मैंने जैसे बताया ये एक रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर। जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, और √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक रैशनल नंबर दूसरे एक इरेशनल नंबर दूसरे के इरेशनल नंबर, सॉरी, एक √2 एक इरेशनल नंबर क्या इसके इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सीधा लिखना कि a number or √2 is a rational number which cannot be equal to the rational number, this is not possible। या ऐसे लिख दो, बस hence कर दो। तो hence we conclude, ऐसे लिख सकते हो, we can conclude that कि 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो रैशनल नंबर। तो रटने वाली कोई ऐसी बात है नहीं कि इसके अंदर आपको रट्टा मारना है। आप रटोगे तो फिर तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और डिफिकल्ट लगेंगी चीज़ें। अब ये तो फिर और कुछ बोल ही नहीं सकते, ये मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। मैं देखता हूँ कि अगर इसके अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे,
अब ये एक √3 वाला है, तो हाँ एक ये भी है शो दैट वाला, और √3 ये आप एग्जाम्पल नंबर 1 ये करना है। मतलब ये सारी चीज़ें ना मैं इनको बोलता हूँ गधे की चाल। गधे की चाल का मतलब ये होता है कि आप जैसे गधे को एक बार रास्ता दिखा दो तो वो बार बार उसी रास्ते को जाता रहता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इसमें कुछ ऐसा बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, नोट्स बना कर रख लो आप, बस एग्जाम टाइप हो, बार बार वही। इनमें कोई ऐसा मतलब इनोवेशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप √3 को भी प्रूव कर सकते हो। तो मैं लैंग्वेज कम लिखूंगा, आप सीधा इसको लिख लेना। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ एग्जाम्पल, बस यही क्वेश्चन कर लेता हूँ। लेट 3 √3 अपॉन a इक्वल टू b, और ब्रैकेट में लिख दो। हमने इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया है। एक रैशनल नंबर लेट हो गया वेयर a n b आर को प्राइम, ये अपने को प्राइम नंबर्स हैं। और आप क्या लिखोगे कि b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, यानी पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो ठीक है, अब आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला √3। तो मैं b की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा √3b इक्वल टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, और इधर आ जाएगा a स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, और a स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। साफ साफ पता लग रहा है कि a हम यहाँ पर लिखेंगे, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे इधर साइड में, कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। ब्रैकेट में आप लिखना कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स a। इसका मतलब ये हुआ 3 इज द फैक्टर ऑफ a। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली, इसमें ले लो या इसमें ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज पर मैं लिख देता हूँ क्या था पीछे, कि b स्क्वायर इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर चलो पीछे है, इसको एक ही दे देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 3 था पीछे, हाँ 3 इसका फैक्टर है, किसका, मतलब 3 a को डिवाइड करता है। 3 a को डिवाइड करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इसका फैक्टर होगा, और फैक्टर को k इसलिए लगा देते हैं कि कोई इंटीजर बन जाए। तो आप लिखोगे, आप इसको लेट कर लो कि ये देखो अपने आप में ही नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख सकते हैं। a बराबर a लिखेंगे, a बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a बराबर 3k, और k क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये साफ साफ जो लैंग्वेज में हम पीछे लिख रहे थे कि 3 इज द फैक्टर ऑफ a, उसको ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अब ये a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट कि 3b स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब हम यहाँ से इसका कर लेते हैं 9 हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 3 इधर आ जाएगा कि टेबल में जाएगा, तो आप लिख सकते हो 3k स्क्वायर। और ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहो तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आप लिखोगे 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, आप ऐसे लिखो 10। 3 डिवाइड्स, ये 3 लिखा हुआ है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो
3 डिवाइड्स p। अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये होता है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ b। 3 a का भी फैक्टर हो गया और 3 b का भी फैक्टर हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये जो 3 है, thus 3 is the common factor, 3 is the common factor of a and b। दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। अब ये क्या है, अभी पीछे हमने माना कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, और यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया कि 3 a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है। तो ये तो बहुत ही उल्टा प्रूफ हो गया ना। तो आप लिखोगे दिस इज, आपको लिख दो कि ये अजम्पशन जो है ये रॉन्ग अजम्पशन है। दिस इज रॉन्ग टू अवर अबव अजम्पशन। ठीक है, अबव, कि ये भैया इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो दिखाया ये एकदम गलत आ गया, जो हमने ऊपर करी उसके एकदम। हैंस √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये एक हमारे पास एक रैशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन छोड़ देना, मैं उसको सॉल्व करके डाल दूंगा। और कोई अब मैं इसके अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर सारे क्वेश्चन बोर्ड के, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस हो, जो छोड़ दी गए मैं तो उनको नहीं लाऊंगा, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड है उनको मैं लाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बोर्ड के क्वेश्चनों का होगा। ठीक है, थैंक यू।